चिल्ला क्यों रही हो यार? कान के पर्दे फाड़ दिए सुबह सुबह यार। मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो आप? क्या लगता है डांडिया कर रहा हूँ? अरे सो रहा था यार। यहाँ सो ही रहा था ना, कुछ कर तो नहीं रहा था, और ना ही करने का इरादा है। अपने आप को ज्यादा हुर मत समझो तुम। अरे अच्छा खासा तो आप ऊपर काउच पे सो रहे थे, तो फिर यहाँ नीचे मेरे बिस्तर पे? अरे तो काउच पे पीट। एक मिनट, तुम इतने सवाल क्या पूछ रही हो? तुम्हारे अप्पा से तो बेहतर ही। एक बार तुम्हारे अप्पा क्या सोया था, अप्पा ने हमला कर दिया मेरे पे। मेरे अप्पा पे मत जाओ कि? अरे तुम्हारे अप्पा मेरे पे आए थे। अप्पा पे मत जाओ, बाल बाल बच गया था मैं। पूरा खानदान पागल है। लोगों में डिसेंसी तक नहीं है। कोई ना इस घर में ढंग से सो भी नहीं सकता है चुपचाप आराम से। वणक्कम। गुड मॉर्निंग अजी। रूही कितने? रूही अभी उठ गई है। मैं वो ईशु के लिए प्रसादम लेकर आई। सो रही होगी जी, अभी आती है। तुसी बैठो, चाय छाप पियो। ओ समदन को चाय दे। ये परम घर पर नहीं है क्या? इधर से भी साउंड नहीं आ रही। मैं चेक करती। ईशु रेडी हो गई? होगे मैं देखती हूँ। ले मैं देखती। आंटी जी नमस्ते। आयो सिम्मी कैसी है? चंगा। सब लोग कैसे हैं? हाँ जी आंटी। बेबी लोग? हाँ। अच्छा। ओ मम्मा एक गल था साहब, आपने वो कल कारपेंटर भेजा था ना मेरा बेड सही कराने वास्ते। उसने बेड तो सही किया नहीं और इतना चह कर रहा है बेड, मेरा सर दुख गया भाई गॉड। ऐसा कैसे? उसने तेरा बेड नहीं सही करा तो फिर कल की करके गया? अयो कारपेंटर ने इनका बेड नहीं तोड़ा तो किसका तोड़ा? पीठ तोड़ दे यार रात में। नीलू चाय दे यार। अम्मा गुड मॉर्निंग अम्मा। अम्मा से तुम बात करिए, मैं बात करूँ? अब जाके ब्रश करो। पहले बात करो। मैं बात कर रही हूँ। अम्मा अम्मा वो मैंने ना बड़े के लिए दाल भिगाई है, तो आप जरा देखेंगे कि ठीक है कि नहीं। कम ना अम्मा, आ जाओ। कम एंड सी इट अम्मा। कम। हाँ अम्मा, आपने कोई कारपेंटर भेजा था कल? मैंने? हमारे कमरे में उसको आने की क्या जरूरत थी? कुछ काम था ही नहीं वहाँ पे। आपको पता है उसने बिस्तर पे पता नहीं क्या गड़बड़ किया। वो या तो उसने स्क्रू ढीला कर दिया या कुछ पाए गड़बड़ हो गए। आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन अम्मा बिस्तर पूरा का पूरा नीचे आ गया एंड रमन को इतनी जोर से पीठ पे चोट लगी है। कितना चिल्ला रहे थे वो आज मुझ पे सुबह। द वर्स्ट पार्ट अम्मा, मुझे और रमन को जमीन पे नीचे छोटे से गद्दे पे सोना पड़ा। कितनी दिक्कत हुई अम्मा। अब नीलू चाय हुई क्या? नेक्स्ट टाइम पूछना। हाँ मेरा वार भरम पे नहीं पड़ा और इतना बुरा भी नहीं हुआ। रमन और ईशु को क्लोज लेके आया और रुम्बा प्रमादम। ईशु वो रूही उठ गई होगी तो मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। ओके अम्मा। अच्छा रमन टेक केयर। अम्मा गो। ये प्रसाद। खानदान पागल। पापा क्या सोच के शादी कराई थी? ओ नीलू चल तैयारी कर, आज ना परम जी के लिए गोभी के पराठे बनाना है। हाँ? आप कुछ मत बोलो। सिम्मी को भी नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए पराठे बनाने गई है। मम्मी जी परम ने ऐसे पटा के रखा है ना सिम्मी को कि आप कुछ भी बोलोगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इनफैक्ट परम टाइप के लोग होते ही ऐसे, वो वायरस के जैसे होते हैं। वो नहीं बदलने वाला है इजीली। उसको बदलने के लिए ना उनको दोबारा से कुछ करना पड़ेगा मौका मिलते ही। तब तक आप शांत रहो। I was like, क्या बात करिए मिसेस कपूर, ये तो नकली डायमंड्स है, सिंकोनिया। I just can't stand artificial jewelry. मुझे तो देखते ही एलर्जी हो जाती है। हाँ भाई, 5 कैरेट की अंगूठी पहनी है तो फिर स्टर्लिंग सिल्वर से तो एलर्जी होगी ही। वैसे तुमने डेट कब की फिक्स की है? हम लोग को भी शॉपिंग वॉपिंग करनी है, कपड़े वपड़े बनवाने हैं यार। Sure, of course, soon. I mean, it's gonna be one big fat wedding. तो प्लानिंग के लिए भी तो टाइम चाहिए ना गाइस। ऐसा तो नहीं कि रिंग हो 5 स्टार की और 3 स्टार में ही वेडिंग निपट जाए। कहीं तरका तो नहीं रहा ना? Come on guys, उसका भाई यहाँ आया हुआ है। I mean, शादी की बातें चल रही है। I mean, very soon मैं तुम सबके घर आऊंगी और पर्सनली सबको इनवाइट करूंगी। सुप्रिया, तुझे क्या हुआ? Nothing, yeah. It's just mom and dad.
कब से मेरी शादी के पीछे पड़े हुए हैं। लड़कों की फोटोज भेजते रहते हैं मुझे, यू नो, कभी कोई सेलिब्रिटी, कभी कोई बिजनेस आइकॉन और पॉलिटिशियन आल्सो। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज थिंग, यू नो। कर ली शादी, इट्स नॉट बैड एट ऑल। कोई तो चाहिए दिन रात नखरे उठाने के लिए। हाँ, शगुन से सीखो, वो जानती है। Well, expensive diamonds, luxuries, exotic holidays, security, इस सब के लिए तो शादी करनी पड़ती है। No, yeah. I think I'm very happy with my independence. I'm not ready for this शादी वादी। हाँ, देखो pictures भेज रहे अभी। I don't know this mom and dad, yeah. अरे दिखाओ ना। Wait, it's downloading. बस अब दिखा ना यार। ये क्या होगा डाउनलोड? Really now? ये है अशोक का प्लान? उसकी शादी? क्या हुआ शगुन? तू तो बड़ा कह रही थी। Look, this is not possible. अपने मॉम डैड को कॉल करो। कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा। It's not a confusion, Shagun. हाँ, मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके बाय। और मम्मी ये हो रहा है? कुछ नहीं मम्मी जी, जा रहा हूँ। ओ गल सुन, तू हर वेले फोन पे लगा रहता है, तो गल की है? ओए ओए इधर की बैठा है? दफ्तर नहीं जाना? देख टाइम की होया है। मम्मी जी सुबह कुछ काम ही था, अभी जा तो रहा हूँ, वहीं तो जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? ओए राम लाल खोता ना होते, जब अकल बढ़ रही थी तो कहाँ था तू? आपके पेट में था, और कहाँ था? चल हट, चित्तर खींच के मारांगी, उल्लू ना होते। ओए छोटू, तू किथे है? भैया जी, जो आपने मंगाया था ना, मैं वो ले आया। चेक कर लो, प्राइस टैग भी हटा दिया है। क्या बात है छोटू। कमाल है भैया जी। इसके लिए है टीना या स्वीटी या फिशू वाली ऋतु ऑयल। अबे ट्यूबलाइट, इतने सवाल पूछता रहे तू, उन सबको भूल जा। ये सारिका जी के लिए, अब वही ये सब कुछ है भाई। सही है भैया जी। अरे मजा तो तब आएगा छोटे, जब सारिका जी के कानों में ये झुमके लटकेंगे, ठंडी हवा का झोंका, ओए होए, उनके गालों से टकराएंगे, हाय हाय कितना मजा आएगा। चल पकड़ इसको भी, और ध्यान से रखियो, ठीक है? जल्दी जल्दी। ओए होए बड़ा आया, तेरे तो मैं देख लियांगी पुत्र। लगता है ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है सारिका वाला। इससे बात चलाओ, कौन है इसकी फैमिली वगैरह कुछ? अच्छी फैमिली है सर, इकलौती है, बहुत पैसे वाली है सर, जीके में बंगला भी है और बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी सर, टक्कर की पार्टी है सर। परफेक्ट मैच। एक्सक्यूज मी, चल क्या रहा है? आपने लड़की वालों को गलत फोटोग्राफ्स भेज दी, ये है आपकी सर्विस? I mean, शादी मेरे ब्रदर इन लॉ की होने वाली है और आपने How irresponsible! मैडम वो तो बकवास बंद कर। ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरी कितनी बेइज्जती करवा दी। It was so embarrassing. मेरी इंसल्ट हुई है। मुझे मेरी फियांसे की तस्वीर दिखाकर कह रहे हैं इसकी शादी होने वाली। I mean, how can you do that? इतना भी दिमाग नहीं है आपके पास? लेकिन सर ये मुझ पर क्यों बरस रही है? एक काम करो, तुम निकलो, बाद में फोन करता हूँ। छोटे लोगों के मुंह लगने की तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं। ऐसा एक्टिंग मत करो जैसे कुछ जानती नहीं। ये लड़कियां अशोक के लिए देखी जा रही हैं, उसकी शादी करवानी है। मेरे ही घर में आके मेरे सामने मेरे घर में आग लगा रहे हो। तुम्हारा घर तो ये कभी था ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ तुम अशोक के लिए कर सकती थी वो कर चुकी। Now he needs someone young, तो कम से कम उसके पैसों का ना चाहती हो। मैं नहीं पड़ी थी अशोक के पीछे, उससे मुझसे प्यार हुआ था। उस टाइम तुम्हें हॉट प्रॉपर्टी थी,
किसी दूसरे की बीवी। अशोक को चैलेंजेस का शौक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चैलेंज को लाकर अपने घर में सजा दे। सूरज! चिल्लाते वो लोग हैं जिनका सिचुएशन पे से कंट्रोल छूट गया हो। तुम्हारा भी वही हाल है। तुम्हारा पति तो पहले ही हाथ से गया था, अब अशोक भी। लेकिन एक बात है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी असलियत बहुत पहले पहचान ली थी, इसलिए आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। यू आर ऑल अलोन, नो वन केयर्स फॉर यू। तुम तो एक बैगेज बन के रह गई हो। अशोक की शादी एक बड़े खानदान में होगी, दो बिजनेस फैमिलीज मिलेंगी, आखिर उसका भी तो फायदा होना चाहिए जो तुम्हारा हो रहा था। इशिता जी मम्मी। गल सुन, मैंने तेरे नाल कल ही ये गल करनी थी पर मौका नहीं मिला। जी बोलिए ना, क्या हुआ? देख इशिता, मैंने जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की कि मैं अपने बच्चों के साथ उन्हीं की तरह टिप टॉप बन के रहूं, उनकी दिल की बातें समझूं। पर फिर भी ना पुत्र, माँ होने के नाते कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मेरा दिल बर्दाश्त नहीं करता। जैसे इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे से फिर कोई जिंदगी में गलती हो। क्या हो गया मम्मी जी? रमन ने कुछ कहा क्या? ओ नहीं हुए, रमन की गल नहीं है, वो रोमी और सारिका। सारिका? हाँ पुत्र, इन दोनों का मेल जोल बहुत बढ़ता जा रहा है। परसों मैंने देखा बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए थे दोनों इकट्ठे और ठट्टे मार मार के हंस रहे थे, और अब उसके लिए गिफ्ट लेके आ गया। मैंने पूछा तो कहता है कि दोस्त है। देख इशिता, रोमी तो इस मामले में है बिल्कुल नादान, पर ये जड़ी सारिका है ना, यह भी मैनू ठीक नहीं लगती। तुझे याद है ना, ये परम के साथ दुबई में काम करती थी। वहाँ पता नहीं इनके दरमियान क्या गंद था, और तुझे ये भी पता है कि परम तो है ही गंदा आदमी, वो तो है ही गलत। पर ऐ सारिका भी ना ऐ ठीक नहीं है। मुझे उसका रोमी से मिलना जुलना बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मम्मी जी, इन दोनों के बीच में दोस्ती जरूर है, पर मुझे नहीं लगता कि दोस्ती के ऊपर कुछ भी है। ओए नहीं हो इशिता, मैं अपने पुत्र को चंगी तरह जानती हूँ, सालों से देखती आ रही हूँ। इतनी गर्लफ्रेंडें घुमाता फिरा है, पर अब इसका चाल ढाल ही अलग है। मैं चाहती हूँ कि ये सारिका से बिल्कुल दूर रहे। मुझे इसका मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या उसका घर है? सुना है कि इसका बाप कितने प्यून था, और अब तो बाप का पता ही नहीं है कि उसकी माँ बीमार रहती है। ये दोनों किसी गंदी सी जगह पे रहते हैं। ये जितना दूर रहे ना रोमी से, उतना ही अच्छा है। देख, वो तेरा बहुत कहना मानती है, तू उसे समझा और पैसे वैसे दे के ना इसकी कहीं और नौकरी लगा दे। देख पुत्र, वो तू उसका कहीं ट्रांसफर नहीं करा सकती? मम्मी जी, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि आपको रोमी को लेके बहुत टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारिका बुरी लड़की है। अब वो किस घर में रहती है या उसके पिताजी कौन थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, राइट? अब परम और उसके बीच में जो भी हुआ, इसमें परम गलत था, इसमें उसकी क्या गलती थी? अभी परम ने तो मेरे साथ भी बदतमीजी की ना मम्मी जी, तो क्या आप मुझे दोषी ठहराओगे? नहीं ना, तो हम उस पर कैसे इल्जाम लगा सकते? पर पुत्र, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भी ये चाहती हूँ कि दोनों थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें, बहुत ज्यादा करीब ना आए। इसीलिए नहीं कि सारिका बुरी लड़की है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने बोला ना कि रोमी की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं। मुझे भी लगता है कि वो लड़कियों को लेके ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहता है। अपना कोई नया रिलेशनशिप बनाने से पहले ना उसे ध्यान से सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो हड़बड़ा के कोई बहुत गहरा रिलेशनशिप बना ले और उसके बाद में कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे जिंदगी भर वो पछताए। और रोमी तो हमेशा ही अकल से पैदल रहा है, मुझे तो उसकी बातें पल्ले ही नहीं पड़ती, इसलिए तेनू बोल रही हूँ, तू उसे समझा। आप टेंशन मत लो ना मम्मी जी, मैं उसे समझाऊंगी और मैं सारिका से भी बात करूंगी, ठीक है? फिर मेरे नाल वादा कर कि तू मेरा काम कर देगी। आई प्रॉमिस मम्मी जी, मैं वही करूंगी जो सही होगा, ठीक है? थैंक यू पुत्र, थैंक यू। हेलो, हाँ हेलो, अरे मेरी जान डार्लिंग, अरे आई एम सो सॉरी, मैं मिल नहीं पाया इतने दिनों से तुमसे। अभी जानती हूँ ना, मैं बीवी के साथ में शिफ्ट हो गया हूँ। अरे यार, दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती, क्या करूँ मैं, कैसे मिलूँ? अरे कोई ना, अभी तो वो घर में रहने वाली है,
और मैं तो आजाद पंछी हूँ। हाँ हाँ मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे, कल मिलेंगे। अरे वही अपने गुड़गांव वाले फार्म हाउस पे। हाँ वो मैंने बुक करवा लिया है, टेंशन मत लो। चलो फिर कल मिलते हैं। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, बैटरी लो है शायद। हाँ मैं कॉल करता हूँ बाद में। अब किससे मिलने वाला है ये परम? क्या ये बेचारी सिम्मी को दोबारा धोखा दे रहा है? इससे पहले कि मैं सिम्मी को वार्न करूं, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। सुना तो होगा ही इशिता जी, सुनाना ही था। सोचो सोचो। वैसे भी आपका दिमाग इन सब चीजों में कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। अब आपको मालूम चलेगा कि मेरे साथ गेम खेलने का अंजाम क्या होता है। पापा जी ये लीजिए प्लेन डोसा। तो मैं पहले ही बहुत खा चुका हूँ। नहीं नहीं आपके पसंद का वाला बना है, आप प्लीज खाइए। मम्मी जी आप भी लो ना। बस पुत्र मेरा हो गया। मम्मी जी एकदम क्रिस्प निकाला, आपको अच्छा लगेगा, आप लो ना प्लीज प्लीज। मैंने पता है इशिता, ये तेरी चाल है हम सबको भी मद्रासी बनाने के लिए। पकड़ लिया। तू मुझे मोटा करके छोड़ेगी। मेरा बेबी, मेरा बब्बू, कितना क्यूट लग रहा है। सुनो ना परम जी, मुझे और अनन्या को उसके प्ले स्कूल छोड़ दो प्लीज। ये निक्की सी जान और स्कूल अभी से? ये निक्की सी जान है ना, ये वहाँ पर जाकर सिर्फ खेलती रहती है बस। तो चलो ना। अरे अब तेरा पति आ गया है यहाँ पे, ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो। मम्मा मैं आती हूँ 1 घंटा में। ठीक है चलो जी। क्या यार माँ, रात को दिल्ली में सोया था, सुबह चेन्नई में आँख खुल रही है। क्या रोज घर ऐसी खाना यार? नहीं खाना है ना आपको? ठीक है नीलू, वो ब्रेड लाना जरा। अरे खा रहा हूँ ना यार, भूल क्या रही हो? तू भी ना रमन हटता नहीं है, खुद ही तो उसे छेड़ता है। अरे वैसे आपका लायक पुत्र कहाँ है? रोमी, उसका कुछ पता ही नहीं लगता पुत्र, कहाँ रहता है क्या करता है। कभी कभी इतनी देर से जाता है और आज सवेरे सवेरे निकल गया। मैंने तो इस मुंडे की समझ ही नहीं आती। निकम्मा पैदा हुआ है, पता नहीं क्या करते रहता है। पापा खाने लायक है ना? हाँ बढ़िया बनाया बेटा। हेलो, परम से बात करवाएंगे? मैं सेल ट्राई कर रही थी लेकिन लग नहीं रहा। परम तो अभी नहीं है घर पे, वो चले गए। कोई और नंबर है क्या? मुझे अर्जेंट बात करनी थी। नहीं और कोई नंबर नहीं उनका। दरअसल बात ये थी कि आज गुड़गांव के 44 माइलस्टोन वाले सूर्या फार्म पे मिलना था 1 बजे। बस सिर्फ कंफर्म ही करना था। 1 मिनट, कौन है आप? दूसरी लाइन पर परम का कॉल आ रहा है। बाय। हेलो किसका फोन था पुत्र? कोई प्रॉब्लम? परम के लिए फोन था किसी लड़की का, कह रही थी कि परम ने उसे एक फार्म हाउस में मिलने बुलाया है। हाय रब्बा। बताया कुछ, कैसी मीटिंग थी? काम के सिलसिले में थी या? नहीं, लेकिन कॉल फॉर्मल तो नहीं लग रहा था, क्योंकि लड़की बहुत पर्सनल लेवल पे बात कर रही थी। इनफैक्ट एक बात और है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। कल रात मैंने परम को किसी से बात करते हुए देखा। वो फोन पे बार बार डार्लिंग डार्लिंग कह रहा था और कह रहा था कि मैं अपनी बीवी से बचकर तुमसे मिलने आऊंगा। देखा पापा, कहा था मैंने, कुत्ते की तुम है, ये कभी सीधी नहीं होगी। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, सिमी ने कौन सा ऐसा पाप किया था जो ऐसा आदमी उसे मिला? पापा जी, रमन, हमारे लिए तो अच्छा है ना, हमें तो एक मौका मिल रहा है सिमी के सामने परम को एक्सपोज करने का। मुझे लगता है हमें फार्म हाउस जाना चाहिए, उसे रंगे हाथों वहां पकड़ना चाहिए। हाँ इशिता, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे कम से कम सिमी की आंखें तो खुलेगी, वो देख सकेगी कि इस कमीने आदमी के साथ तो जिंदगी सिर्फ अंधेरे में ही कटनी है। तुम लोग श्योर हो ये सब करने के लिए? जी मुझे लगता है ये उसे एक्सपोज करने का अच्छा तरीका है। ठीक है पुत्र, सिमी को भी साथ लेकर जाना। बहुत अच्छा ऑडिशन दिया तुमने।
तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। अब देखना कैसे फंसेगी इशिता दीदी। चुप कर। अंदर कौन है? साहब आप कौन? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, जवाब देना तेरा काम है। अंदर कौन है? अरे साहब आप मुझ पर क्यों बरस रहे हो? जिसके नाम की ये बुकिंग है वो मिस्टर एंड मिसेस परमीत जी खुराना के नाम पे है। क्या? कौन है अंदर? परमीत जी खुराना और उनकी मिसेस। पढ़। पढ़। दिमाग खराब हो गया। ये परमीत खुराना कोई और भी हो सकता है। तू अपनी आंखों का और दिमाग का इलाज करा ले। मैं हूँ उनकी मिसेस, समझा? अरे जो नाम मुझे लिखाया जाएगा मैं वही तो लिखूंगा। तो ये परमीत खुराना कोई और भी हो सकता है, समझा तू? मम्मा देखो, परमीत जी तो ऑफिस गए ना, ये परमीत जी नहीं हो सकते। अरे इशिता, तू मेरी जिंदगी में आग लगाने में लगी, हाँ? क्यों पीछे पड़ी है? आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना? देखो मैं अभी परमीत जी को ऑफिस में फोन लगाती हूँ, देखना वो अभी जवाब देंगे। फोन लगाने का कोई फायदा नहीं। परमीत जी फोन उठाइए। हो गई तसल्ली? अरे अब तो अपनी आंखें खोल। तुझे नहीं दिख रही क्या उसकी हरकतें? अभी भी अंधों की तरह विश्वास कर रही है उसमें तू? एक काम कर, चल तू अंदर चल के देख। अरे भाई अंदर कोई नहीं जा सकता। कबूतर जैसी छाती है, एक घुसा मारूंगा ना हड्डी अंदर चूर हो जाएगी। बैठ जा चुपचाप, चल अंदर। नहीं हो सकता भाई, देख तू कुछ गलत आज बीच में मत आना, तुझे भी मार डालूंगा मैं और कोई नहीं रोकेगा मुझे आज। क्या कर रहा है? रोमी? और तू तो दफ्तर जाने का बोल के निकला था ना, तो यहाँ कैसे पहुंच गया? और कौन है तेरे साथ? सारिका? धर्म का नाम लेकर नहीं हो रही है। इशिता मैम, वो मैं तो रोमी। तू? और तू यहाँ क्या कर रही है? अकेले मुंडे के साथ इतनी दूर फार्म हाउस में आ गई और तुझे शर्म नहीं आती? मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप? और चुप कर, शर्म आनी चाहिए इस कुड़ी को। और तुझे मैंने कहा था कि इन सब चक्करों से दूर रह, पर तू नहीं माना ना। शर्म आनी चाहिए इस कुड़ी को। कैसे बेगैरती से निकल रही है बाथरूम से मटक मटक के। किस टाइप की कुड़ी है तू? कोई किसी के भी साथ कहीं भी मुंह उठा के चली जाती है। डूब मर वाहियात। मम्मी जी सारिका को क्यों कुछ बोले? उसको मत बोलो प्लीज। बकवास मत कर, मारूंगी चपेट खींच के। एक मिनट, बाहर रजिस्टर पे परम का नाम कैसे है? और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो उसकी जगह? क्यों? अरे तुझे बुरा लग रहा है कि तेरी लगाई हुई आग पकड़ी ही गई? अरे तू कैसी औरत है? हाँ, परम जी यहाँ नहीं है तो उनका नाम बदनाम करने पे क्यों तू ली है? मम्मा ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग अंदर आ गए, अगर बाहर से चले जाते ना तो ये तो परम जी को और बदनाम कर देती। देख लिया, कोई जवाब नहीं है इसके पास। क्या जवाब देंगी इशिता जी? ये तो आपकी चाल आप पर ही उल्टी पड़ गई। बेचारी इशिता बहन जी। सिमो, सिमो तू यहाँ क्या करी? तू ठीक तो है? और इतनी परेशान क्यों है? हाँ? अरे तेरी मिस कॉल मिली मुझे, मैं मीटिंग में था तो नीलू ने मुझे बताया कि तुम सब लोग यहाँ पर किसी चंद्रा फार्म हाउस में आए हो। तेरा फोन ट्रैक करते हुए मैं आया हूँ यहाँ पे। क्या हो गया? रोमिंग, तुम भी यहाँ पर हो? अरे सारिका जी, आप रोमी के साथ यहाँ इतनी दूर
सुनसान कमरे में क्या कर रहे हो? रोमी जी एक बताइए उन्हें कि हम यहाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों कर क्या रहे हो यहाँ पे? इनसे मत पूछो परम जी, इशिता जी से पूछो, उनके पास हर बात का जवाब होता है। ये हम सबको यहाँ घसीट कर लाइए, इसे शक था कि आप यहाँ किसी लड़की के साथ। जी इशिता जी, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और सिमी तू, तेरे लिए मैं दिन रात ऑफिस में मेहनत कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, तो मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए यहाँ पर आ गई। मैंने ये इशिता का करा धरा, यही हम सबको यहाँ लेकर आई है। क्यों सुमी, तुमने देखा नहीं बाहर परम का नाम लिखा था रिजर्वेशन में? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इस जगह पे पहली बार आया हूँ। अच्छा रियली? तो जब रात को उस लेडी से बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि मैं वो फार्म हाउस में मिलने आऊंगा, वो सब क्या था? देखिए इशिता जी, मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन आप मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रही हैं। आप दोस्ती निभा रही हैं या फिर दुश्मनी निभा रही हैं, कौन जाने? परम बस, बहुत बोल लिया तुमने। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं मैं कर क्या रहा हूँ? तुम्हारी बहन से मैंने प्यार कर लिया, यही सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। अरे क्यों लांछन लगाया जा रहा है भाई मेरे ऊपर? क्या किया है मैंने? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही मेरे नाम की बुकिंग यहाँ पे करवाई हो, मेरा नाम बदनाम करने के लिए? What the hell? मैं ये सब क्यों करूंगी? और अगर मैंने वो बुकिंग कराई भी होती तो सारिका और रोमी यहाँ पर कैसे आ जाते? वही तो भाभी, आपको वही बताने की तो कोशिश कर रहा हूँ मैं तब से कि आपने तो हमें बोला था यहाँ आने के लिए। मैंने? ये देखो, बोलना। आपने तो मुझे एसएमएस किया था भाभी कि सारिका जी को लेके मैं यहाँ पे आ जाऊँ और हमारे इश्यूज डिस्कस करेंगे। अभी आप सब लोग सारिका जी पे क्यों ऐसे पड़ रहे हो यार? इनकी क्या गलती है? तुमने रोमी को मैसेज क्यों किया? मैंने नहीं किया ये मैसेज। देखा, ये सब इसी का बना हुआ जाल है। इशिता, तुम्हारे फोन से मैसेज आया हुआ है इसके फोन पे। कैन यू एक्सप्लेन प्लीज व्हाट्स गोइंग ऑन? लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही यार? इतने फोन कर रहा हूं मैं। क्या है मीर, बार बार क्यों फोन कर रहे हो? अरे अर्जेंट बात होगी ना, तभी इतने ज्यादा फोन कर रहा हूँ। और वैसे तुम कहाँ हो? इतनी आवाज क्यों आ रही है? चाट खा रही हूँ यार, और बारिश भी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बाय द वे, मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि हमारी शादी के बारे में कुछ बात करनी है, अर्जेंट है इसलिए। तो बोलो ना क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मैडम तुम भूल गई, फैमिली कोर्ट में शादी नहीं रजिस्टर करानी, ताकि तुम्हारा नाम चेंज हो सके और पासपोर्ट पे भी नाम चेंज हो जाए। ओह, लेकिन इतनी जल्दी क्या है अभी? लास्ट मिनट पे मुझे भागदौड़ नहीं करनी, फिर कहोगे कि हनीमून के लिए यूरोप नहीं लेके गया। अरे यार, ये कोर्ट मैरिज रजिस्टर हो जाएगी तो फिर बाकी वीजा का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी सिंपल आफ्टर दैट। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि ये नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? I really like my name यार, मिहिका अय्यर, कितना अच्छा नाम है। सुनो, हम नाम चेंज नहीं करते, ओके? अरे इसमें क्या है भाई? तुम अपना नाम नहीं चेंज कराना चाहती, मत कराओ। मैं ना ये मर्द टाइप कंजर्वेटिव नहीं हूँ, यू नो आई एम नॉट एन एमसीपी। मैं तो बस दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो एंड यू आर ऑल माइन, और किसी की नहीं, दैट्स इट। बाकी तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैं मजाक कर रही थी, तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? और मैं जानती हूँ मिहिर कि तुम एमसीपी बिल्कुल भी नहीं हो, इसलिए तो आई लव यू सो मच ना, इसलिए तो हम साथ हैं। एंड यू नो समथिंग मिस्टर मिहिर अरोड़ा, तुमसे कहीं ज्यादा मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बुद्ध हो। और सुनो, कल हम जरूर चलेंगे रजिस्ट्रार के यहाँ, ठीक है? ओके मिसेस मिहिका अय्यर अरोरा। वो ये सब तेरी वजह से हुआ है इशिता। बड़ी गई थी ना हम सबकी आंखें खुलवाने कि परम जी वहाँ किसी और के साथ थे। वो कैसी औरत है तू? वहाँ अपनी उस रिसेप्शनिस्ट को बुला लिया, उस सारिका को, और मेरे सीधे साधे भाई को उस औरत के साथ फंसाने चली थी। छी सिमी, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि वो एसएमएस मैंने नहीं किया है। आप लोग समझिए मेरी बात, यकीन कीजिए मेरा। और कितना नाटक करेगी? बहुत हो गए तेरे नाटक, रोज रोज तेरा नाटक सुनती आ रही हूँ। देख लिया आप सबने,
भाई मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप अपनी आंखें खोल लें। और पापा आप क्यों चुप खड़े हो? हाँ अरे अब आप बोलो ना। और मम्मा आप क्यों चुप बैठे हो? परम जी जब से इस घर में आए वो कोशिश किए जा रहे हैं आप सबका दिल जीतने की, लेकिन आपको दिखता ही नहीं है। आपको तो वो गलत लगते हैं ना हमेशा। और ये इशिता ये सही लगती है। अब पापा आप तो सजा देने में एक्सपर्ट हो। परम जी से जब गलती हुई थी ना, आपने उनको घर से निकाल दिया था। तब आपकी ये बहू रानी के लिए क्या सजा है? बोलिए। नहीं सिमो, ऐसे बात नहीं करते पापा से। मैं यहाँ पर किसी को सजा दिलवाने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरी बहन है, राखी बनवाई है मैंने। तो इनके 100 खून भी माफ है। माफ कर दे इनको, जो भी हुआ है समझ लो कि गलत फहमी हुई। परम जी लेकिन इस घर में किसी को कदर नहीं है आपकी, आप रहने दो, मत करो ये सब। शांत रह सिमो, तू चल अंदर चल, तू चल 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 चल। रमन वहां क्यों गया था? सारिका के साथ वहां क्या कर रहा था तू? सारिका के साथ क्यों गया था? रमन उसे क्यों मार रहा है? इसे तो इशिता ने वहां भेजा था। मम्मी जी मैंने वो एसएमएस नहीं भेजा है। अगर मैंने ये सारा खेल रचा होता तो आप बताइए, मैं आप लोग को क्यों अपने साथ वहाँ पे ले जाती? यही नजारा दिखाने के लिए? मैं ऐसा क्यों करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारती? परम अपने पैसे फिर से आजमा रहा है और हम लोग दोबारा फंस रहे हैं। परम तो है ही फसाद की जड़, मैंने उसकी गल नहीं करनी है। और ये तो साफ नजर आ रहा है कि उसने मौका देकर आग लगा दी। पर चल, इस बहाने मैनू रोमी की सच्चाई का पता चल गया। और तू इशिता, तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू इसे समझाएगी, फिर क्या होया? तूने उसे समझाया नहीं। तुझे पता है कि मैंने वो लड़की पसंद नहीं है। मैंने तुझे बोला था ये मामला आगे बढ़ने से पहले इसे रोक ले, पर तूने ये कह के टाल दिया कि दोस्त है। ओए मैं अंधी हूँ, मैनू नजर नहीं आता कि दोस्ती कोई ऐसी होती है। और वैसे भी वो दुबई वाले मामले में परम की कहानी के साथ सारिका का नाम जुड़ा है। चल मैंने माना, दुबई में जो कुछ भी हुआ सारिका का इसमें कोई कसूर नहीं था। पर हुण सवाल ये पैदा होता है कि वो अकेले गैर मर्द के साथ फार्म हाउस में क्या करने गई थी? क्या मौत आ गई थी जो वहां मरी थी? वो ऐसी कुड़ी का तो साया भी ना पड़ने दूं मैं अपने घर पर। और तुझे मैंने समझाया था ना कि वो लड़की इस घर के काबिल नहीं है। अब तू उससे नहीं मिलेगा, मैंने बोल दिया है बस। किसी ने तो मैसेज भेजा ही था ना भाभी के मोबाइल से, बट भेजा था ना कि तभी तो सारिका जी वहाँ पे आई। और मम्मी जी आपने क्या रट लगा रखी है दुबई वाली बात की? हाँ हम सब जानते हैं उसमें सारिका जी की कोई गलती नहीं थी। सारिका जी एक अच्छी लड़की है, वो इस टाइप की लड़की नहीं है मम्मी जी। बस कर रोमी, मैंने तुझे एक बार बोल दिया है कि तू उससे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मेरे आगे बकवास ना करिए। अच्छा, उसका बाप एक चपरासी है और वो खुद क्या है? इसी तरह यहाँ काम करती है और इसके बराबर बहू बनकर इस घर में आएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने तुझे जो कह दिया है, तू उससे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? और तू सुन ले इशिता, उस लड़की को नौकरी से निकाल दे, परा कर उसे, उसका कहीं और ट्रांसफर कर दे। दोषी जी बात को मत बढ़ाओ, रहने दो यहीं पर। मैं आपकी तरह चुप नहीं बैठ सकती भल्ला जी। जी जहाँ तक इस घर का सवाल है आप सारे फैसले ले सकती हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है मेरे क्लिनिक का, मैं किसी को भी बेवजह वहाँ से नहीं निकाल सकती हूँ नौकरी से। सारिका इस घर में बहू बने या न बने, लेकिन अपने खुद के घर में वो इकलौती अर्निंग मेंबर है। वो कमाएगी नहीं तो खुद क्या खाएगी, अपनी माँ को क्या खिलाएगी? और तो हमने कोई ठेका ले रखा है क्या सबका? मैंने जो बोल दिया है सो बोल दिया, ये मेरी आखिरी फैसला है, समझी तू? दोषी जी सुनो। रमन, इशिता, माँ ने जो कहा गुस्से में कहा है, गलती उसकी नहीं गलती इसकी है। अरे पहले खुद को संभाल, फिर किसी और की जिम्मेदारी लेना अपने सर पे। कॉलेज से निकाल के फेंक दिया तुझे, कंपनी मेरी नहीं होती ना तो वहां से भी आउट हो गया था तू। वक्त है अभी सुधर जा रोमी, समझ रहा है? गर्दन नीचे करने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदारी संभाल। और जिस दिन मुझे लगा ना तू जिम्मेदार बन गया है, तू जिस लड़की से कहेगा तेरी शादी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले
अगर ऐसी हरकत दोबारा हुई ना तो याद रखना बेटा, एक थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। क्या भाभी, आपने मरवा दिया ना? मम्मी तुम तो मेरा भरोसा करो, तुम जानते हो कि मैं इन बातों को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने नहीं किया है वो एसएमएस। फिर जिस किसी ने भी भेजा हो, लग तो मेरी गई ना। क्या सारिका जी सब तो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। खाने बेचारी क्या सोच रही होगी। हद कर दी भाभी यार। क्या हो गया ये सब? कौन सा नया खेल खेला है परम ने? समझ नहीं आया आज कुछ। मेरे मोबाइल से मैसेज गया कैसे रूमी को? परम कहीं उसने दोबारा मेरे मोबाइल से चिपके हुए मैसेज तो नहीं भेजा? इशिता जी, मजा आया? छक्के छुड़ा दिए ना मैंने आपके। हाँ? वैसे पता है मुझे कल का मजा तो आज आ रहा है सच में। अरे मेरी चाल की कामयाबी पे थोड़ा सा मुस्कुरा तो दीजिए। अच्छा जानना नहीं चाहेंगी आपकी मैंने ये सब कैसे किया? ना ना इतना जोर मत दीजिए अपने दिमाग पर। क्या है ना कि आपके चेहरे पे ये शिकन अच्छी नहीं लगती। बको। क्या है ना कि मम्मी जी बड़ी परेशान थी अपने पुत्र के लिए। बार बार कह रही थी कि बेटा इस रिश्ते को बस रोक दो किसी भी तरीके से, है ना? पर तुमने वो सुन लिया। ये रोमी तो ना हमेशा ही एकदम से पैदल रहा है। इसकी बातें तो कभी मेरे पल्ले नहीं पड़ी, इसीलिए तुझे बोल रही हूँ पुत्र, तू उसे समझो। मैं उससे बात करूंगी मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इनफैक्ट मैं सारिका से भी बात करूंगी, ठीक है? चल फिर मेरे नाल वादा कर कि तू मेरा काम कर देगी। तो क्या है ना कि सारिका जी जितनी भोली बनती हैं उतनी भोली है नहीं, और वो अपनी जवानी को संभाल नहीं पा रही। तो मैंने क्या सोचा कि एक तीर से दो निशाने लगाए जाए। आपको भी बड़ा शौक है ना दूसरों की मदद करने का। छुप छुप के मेरी बातें सुन रही थी, छुप छुप। बस सब आपने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा उसका तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। लेकिन हाँ इशिता जी, आप अपनी गलतियों से सीखती ही नहीं। पता है मेरे घर पे होते हुए आप अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर चली कैसे गई? हाँ? मैं बस थोड़ी सी देर में आती हूँ। हाँ क्लिनिक जा रही है? नहीं, एक MR आ रहे हैं मिलने एक मेडिकल कंपनी से। सो मुझे आपसे कहना था कि आपने जो बात कही थी ना मैं उसके बारे में सोचूं, पर आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है मैं आती हूँ अभी। तो मैंने सोचा चलो आपका काम मैं कर देता हूँ। आपके ही फोन से आपके ही तरीके से SMS के जरिए मैंने रोमी को समझाया और वो बेअक्ल इंसान समझ भी गया। और फिर मैंने फार्म हाउस अपने नाम पर बुक करवाया क्योंकि मुझे पता था ना कि आप मेरे पीछे आए बगैर मानेंगे नहीं। अब इशिता जी इतना तो मैं जानता हूँ आपका दिमाग कैसे काम करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस चिड़िया के सामने दाना डालते जाओ चुप तो लेगी है ना कभी ना कभी।
बस वही किया मैंने। कार पार्किंग में। हाँ मिलेंगे ना, बिल्कुल मिलेंगे, कल मिलेंगे। अरे वही अपने गुड़गांव वाले फार्म हाउस पे। आपको एक फोन है, अरे दरअसल बात ये थी कि आज गुड़गांव के 44 माइलस्टोन वाले सूर्या फार्म पे मिलना था 1 बजे। बहुत अच्छा ऑडिशन दिया तुमने। बस तब तक तो मुझे मालूम चल गया था कि आपके दिमाग में हजारों सवाल चल चुके होंगे। पूरा भल्ला परिवार ये जान गया होगा कि सिम्बो को धोखा दे रहा है परम। पूरा भल्ला परिवार इमोशनल होकर के मेरे ऊपर चढ़ गया होगा। क्यों? ऐसा ही कुछ सोचा था ना आपने? बेचारी मम्मी जी, बड़ा नाज था उन्हें अपनी बहू पर। चीटिंग किया, चीट किया आपने उसे। चलो क्या हुआ? मजा आ रहा है? क्या है ना इशिता जी, आप लोग दिमाग से कम दिल से ज्यादा सोचते हो। सिम्मो के सामने मेरी पोल खोलने चले थे ना, बाकी सब भूल गए। इसे कहते हैं मेरा सेट किया हुआ मैच। इसे कहते हैं सेट ऑन मैच। इसे कहते। लेकिन हाँ, वो क्या है इशिता जी, अपनी फोन को आप संभाल के रखा करें। कोई भी उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप मुझे अभी इस घर से बाहर निकलवाने चले तो अभी आपका ही यहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल लग रहा है। Thanks for the advice. And you're right. गलती तो मेरी है, क्योंकि मुझे हर समय वॉइस रिकॉर्डर हाथ में लेके चलना चाहिए। तो वेट। अरे बताते मैं रिकॉर्ड कर लेता। अरे इशिता जी फंस गए। अभी आए ऑफिस से, मैं चाय लेकर आती हूँ। पूरा दिन एक पैसे का काम नहीं हुआ ऑफिस में। दिमाग यहाँ वहां चल रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे घर में यार? रमन, परम ने मुझसे बात की। अब उस कमीने को और क्या चाहिए? उसने मेरे सामने खुद कन्फेस किया कि कैसे उसने पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया। अब आपको पता चला कि मैंने रोमी को वहां नहीं भेजा था। तो एक बात उसने सही की ना कि तुम वाकई बेवकूफ हो। मुंह क्या देख रही हो मेरा? अरे तुम जानती हो कैसा आदमी है वो। तो वो जब घर में होता है तो अपना फोन यहाँ मत छोड़ा करो ना। तो वो जल्दी में थी इसीलिए हो गया। ऐसी कौन सी जल्दी थी तुम्हें? अरे क्या आफत आ गई थी? मैं आदि की फीस भरने गई थी। जो पैसा आपने शगुन को दिया उसने तो परम को दे दिए। एटलीस्ट समवन शुड, नहीं तो उसकी ड्यू डेट ही निकल जाती। लेकिन एक्चुअली ये गलती भी तुम्हारी है। तुम ही लाई थी ना परम को इस घर में। 4 दिन हुए इस घर में आके उसको, और देख रही हो कान का खड़े कर रहा है वो। अरे मेरी बहन पागल है, आंखों पे पट्टी बंधी है, माना मैंने, लेकिन उस कमीने को इस घर में नहीं झेल सकता मैं। और ये सारी खबर अशोक तक जारी होगी और मजे लेके दोनों भाई वहां हंस रहे होंगे। आप इतना गुस्सा मत हो। आई एम श्योर कोई तो रास्ता निकलेगा। चलो तुम्हारी ये बात भी मानते हैं कि रास्ता निकलेगा। रास्ता निकल गया, परम सुधर गया। क्या गारंटी है कि परम रोमी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? रोमी बच्चा है, उसकी बातों में आ गया तो वैसे ही कम कांड कर रहा है क्या? वो ऐसी लड़की के साथ घूम रहा है जिसे माँ मेरे कभी इस घर में नहीं आने देगी। और माँ किसे तुम जानती हो। तुम उनके खिलाफ गई तो इस घर में तुम्हारी पोजीशन तुम खो बैठोगी। और इस बात की गारंटी अब मैं नहीं ले सकता। अब तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारी जिम्मेदारी। जस्ट एन एडवाइस की सोच समझ के करना, क्योंकि अब मैं किसी की मदद करने के लिए नहीं खड़ा रहने वाला।
हम आपको इतनी देर से कह रहे हैं हमारे पास आकर बैठिए। क्या नाराजगी है शगुन जी आपको? तुम्हारा घर तो ये कभी था ही नहीं, और वैसे भी जो कुछ तुम अशोक के लिए कर सकती थी वो कर चुकी। आई नीड समवन यंग, तो कम से कम के पैसों को ना चाहती हो। ये मत समझ कि मैं अपने बेटे की फीस नहीं भर सकती। उसके लिए मुझे तुम्हारे भाई के सामने हाथ शगुन, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। से सॉरी बोलो अभी। तुम्हारा पति तो पहले ही हाथ से गया था, अब अशोक नहीं। लेकिन एक बात है, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी हैसियत बहुत पहले पहचान ली थी, इसलिए आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। यू आर ऑल अलोन, नो वन केयर्स फॉर यू। ब्लडी सूरज, उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे एक साइड पे अलग करके रख दिया है। How dare he! इतने सालों से अशोक मुझे बेवकूफ बना रहा है। What does he think I am? कि मैं उसके बहकावे में आ जाऊंगी। 5 years, 5 साल, मैं उसके लिए सब छोड़ के, अपना घर, अपना पति, अपनी बच्ची, इसलिए कि वो मुझे वो सब दे सकता था जो उस वक्त रमन मुझे नहीं दे सकता। और आज 5 साल बाद रमन के पास वो हर चीज है, और अशोक वो मुझसे मुंह मोड़ रहा है। Oh God, क्या करूंगी, कहां जाऊंगी? मेरा रमन से डिवोर्स हो चुका है, रमन ने दूसरी शादी कर दी। मैं और आदि किसके सहारे जीएंगे? मेरा भी गुण और मेरा सोशल स्टैंडर्ड वो क्या रह जाएगा? Can he do this to me? अब तक शादी नहीं की क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था। अब डिवोर्स हो चुका है तो बहाने मार रहा है। He just doesn't want to commit. अब मैं अकेली खड़ी, I'm all alone. अशोक रमन से तो जीत गया है, लेकिन इस सब में हार सिर्फ मेरी हुई है। नहीं, no way! मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं अशोक को अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। अशोक मेरा है और ये बात सूरज को समझनी होगी। वेट एंड वॉच सूरज जी, तुम्हें आज मेरा सामना करना ही पड़ेगा। हेलो, सॉरी यार, मैंने तुम्हें इतनी लेट फोन किया। तुम यहाँ आ सकती हो क्या अभी? क्या हुआ जीजू, अक्का ठीक तो है? अरे पता नहीं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बैठ के फिल्म देख रहे थे और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। जीजू आप ऐसा क्यों करते हो? उन्हें इमोशनल मूवी दिखाने की जरूरत क्या है? आप जानते हो ना कि प्रेग्नेंट लेडीज कितनी सेंटी हो जाती हैं। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बहन कोई पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है। मुझे पता है किस तरह की फिल्में देखनी चाहिए और किस तरह की फिल्में नहीं देखनी चाहिए। एंड बाय द वे, हम लोग एक कॉमेडी फिल्म देख रहे थे। आई टेल यू, श्रवू के टाइम पे सब कुछ बहुत सिंपल था, लेकिन अब की बार तो तुम्हारी बहन मुझे लिटरली टॉर्चर कर रही है यार। हार्मोन्स हैं जीजू, नथिंग है। अरे व्हाट हार्मोन्स? ये हार्मोन्स का नाम ले लेके तो तुम औरतें मर्दों का कत्ल तक कर दो। मैंने अम्मा को फोन किया था इस सॉल्यूशन का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए। वहाँ अब्बा अलग से परेशान है। अम्मा को माइग्रेन का अटैक आया है और अम्मा दवाई लेकर सो गई हैं। यू आर माय ओनली होप यार, प्लीज कम ओवर ना, प्लीज आके बचा लो यार अपने जीजू को, प्लीज। अच्छा जीजू, आप एक काम करो, आप अक्का का ना थोड़ा ध्यान बटाओ, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? आप उनके साथ रहना। हाँ, मैं आती हूँ। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? वो कुछ भी घास फूस बना ले। वैसे भी आज घर में किसके हलक से खाना उतरना है, सारों ने भूखा ही रहना है आज। मम्मी जी, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूँ, जरा 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं। सुन इशिता, तूने सारिका से बात की? नहीं मम्मी जी, आज क्लिनिक नहीं गई ना, मैं आमने सामने बैठकर बात करूंगी। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके? मैं हैंडल करूंगी इस सिचुएशन को। मुझे बातों से बहलाने की कोशिश ना कर इशिता, मैं रूही नहीं हूँ, समझी तू? जब तक वो कुड़ी रोमी की जिंदगी से नहीं निकल जाती, मैंने चैन से नहीं बैठना। तुझे पता है, जिंदगी में पहली बार रोमी ने मेरे सामने जुबान चलाई है
और वो भी उस कुड़ी की खातिर। मैंने ये नहीं होने देना। मैंने सिर्फ इतना पता है कि सारिका रोमी के लिए गलत है और बस। मम्मी जी क्यों हैरानी हो रही है? क्योंकि वैसे तो हमेशा सब लोग तेरे इशारों पर नाचता है ना, आज अजीब लग रहा होगा नहीं? सिमी, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मेरे भाई को एक ऐसी लड़की के साथ फंसाना चाहती है जिसका खुद का कोई अता पता नहीं है। और मम्मा की बात क्यों नहीं सुन रही? वो तेरी सास है, इस घर की बड़ी है। क्या सारिका उनसे भी बड़ी हो गई? इन बातों का फिलहाल कोई मतलब नहीं है सिमी, और मम्मी जी की बात मैंने सुन ली है। जो थोड़ा वक्त हो सब संभाल लूंगी मैं, आई प्रॉमिस। तो कुछ नहीं संभाल सकती इशिता, कुछ भी नहीं। रमन, चलो अच्छा इन्हें बता देती कि जीजू क्या जा रही हूँ। मेरी बात को समझो। सारिका, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ से जितनी जल्दी चली जाओगी तो सबकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, मेरे घर में भी और तुम्हारी लाइफ में भी। यहाँ से बेहतर नौकरी मिलेगी, तुम्हें बेटर सैलरी, तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान और अच्छे से रख पाओगे, आई प्रॉमिस। देखो मेरी बातों का गलत मतलब निकाल। रमन, क्या हो रहा है यहाँ? बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रही है? मैंने देखा कि आप उससे क्या बातें कर रहे हैं। आप उसे नौकरी से निकाल रहे हैं? वो मेरी एम्प्लॉय है रमन। आप मेरे क्लिनिक के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? और उससे भी ऊपर आप उसकी लाइफ के डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? अगर आप उसे नौकरी से निकाल दोगे तो कहाँ जाएगी? पैसे कैसे कमाएगी? जो कुछ भी हुआ रमन, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। हाँ जानता हूँ, गलती तो मेरी है कि मैंने हर चीज को कंट्रोल के बाहर जाने दिया। तुमने मॉम से क्या कहा कि तुम हैंडल कर लोगी? ये तुम्हारी हैंडलिंग? हाँ, ये जिम्मेदारी है तुम्हारी। अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं हैंडल कर दूंगी। आप बीच में क्यों आ रहे हो? बीच में आना पड़ रहा है मुझे क्योंकि तुमने मॉम की बात टाल ली है। यार ध्यान से सुना नहीं तुमने? मैं अपने भाई को जानता हूँ दुनिया में सबसे अच्छी तरह, तो इसको सजा नहीं दे रहा हूँ, उसकी लाइफ बचा रहा हूँ मैं। इसको कहीं और बेहतर नौकरी मिलेगी, बेहतर सैलरी मिलेगी, लेकिन रोमी से दूर रहेगी, उसी में इसकी भलाई। आप बहुत एक्सट्रीम मेजर ले रहे हो। एक्सट्रीम मेजर लेने पड़ रहे हैं मुझे। सर, आप दोनों प्लीज मेरी वजह से। सारिका, सारिका प्लीज। क्या करते हो आप रमन? देखो उसे कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं क्या करूं? बुरा हाथ लगाए। शुक्रगुजार होगी मेरी, जिंदगी संवार रहा हूं उसे, बिगाड़ नहीं रहा। राजू जी, हैव अ सीट। सबके लिए ड्रिंक्स लेके आओ। हेलो हैंडसम। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? ओह बेबी, आई लव यू। हाँ चल, यू लव मी? कोई शक नहीं, लव यू। चलो अंदर जाके बात करते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं से बात करूंगी। आखिर सबको पता तो चले कि सूरज जी को हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का कितना शौक है। बाय द वे, बड़े एलिजिबल बैचलर बने हुए हो। तुम्हारी फोटोज हर जगह दी हुई है शादी के लिए। नहीं पता? ओ, सूरज जी फोटो लेने से पहले उससे पूछा नहीं, ऐसे ही दे दिया? वेरी बैड। यस अशोक, सूरज जी ने तुम्हारी तस्वीरें हर जगह बांट दी है। रिश्ता.com खोला है। नहीं, मैं यही बात करूंगी, इन सब से बात करूंगी। So guys, इनके साथ काम करने से पहले तुम्हारे क्लाइंट्स नर्वस हो रहे हैं इसकी वजह से। You have to think twice. लेकिन फिलहाल मुझे You have to think You twice. mad अशोक? These are important clients. तुम एक काम करो, इन क्लाइंट्स को लेकर डिनर पे जाओ, तब तक ये शांत हो जाएगी। तुम लेकर निकले, मामला बहुत बिगड़ चुका है, मैं इसे संभालता हूँ। के साथ बिजनेस करने से पहले ना
मैं बनाऊं। रियली आज मेरी फियांसे जरा डिस्टर्ब है। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम बाहर चलते हैं? लेट्स गो आउट फॉर डिनर। यहाँ पर काम की बात तो हो नहीं पाई। सूरज खन जा रहे हैं। You can't go. Stop. अशोक तुम नहीं जा सकते। अशोक रुको। ये क्या तमाशा लगा के रखा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये अशोक के क्लाइंट थे। इसी बिजनेस की वजह से वो तुम्हारे लिए महंगे महंगे गिफ्ट खरीद कर देता है। मैं तुम्हारी जैसी औरत को अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुमसे तुम्हारी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अपनी औकात सबको बताने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम जैसी रेपुटेशन की औरत को अशोक ने घर में रखा है। Shut up! इस टोन में बात करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलराइट? शगुन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अपने मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। औकात क्या? हाँ? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है ये आसानी से तुम मेरे और अशोक के बीच में आ जाओगे? ब्लडी स्काउंड्रल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम हमारे बीच में नहीं आ सकते। You're a bloody... Just stop it! What? Just stop it! क्यों stop it, हाँ? तुम चाहते हो कि मेरी बोलती बंद हो जाए और मैं इस घर से चले जाऊं ताकि अशोक फ्री हो जाए। मिस्टर खन्ना, ऐसा नहीं होने वाला। You know what? इशिता ने बिल्कुल सही किया जो तुम्हारी पोल खोल दी और तुम सबके सामने एक्सपोज हो गए। You bloody deserved it. You bloody loser! मुझे तो इस घर में नहीं रहना जिस घर में तुम साथ लेते हो। अहमद! अहमद! गाड़ी की चाबी! राजू! राजू! ये सब आज के बाद ये औरत मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। घर से कह दो कि इस घर में ना घुसने पाए। एक रात घर से बाहर रहेगी ना, इसे इसकी औकात पता चलेगी। ब्लडी सूरज अशोक को मुझसे अलग करेगा, मोरन। खुद से तो उसकी लाइफ संभलती नहीं, पढ़ाया साला। हाँ? What? What? God damn it. सारी गाड़ी ये भी सूरज की तरह है, बीच रास्ते पर ट्रबल दे रही है। I'm stubborn. I need a big car. Daddy? Hey! अरे रुक! रुको! रुको! अरे रुक! हाय! इशिता? शगुन? रात को बीच सड़क पे? हेलो शगुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो अकेले? बीवी नंबर 2 is बीवी नंबर 1। अकेले यहाँ क्या? शगुन, क्या कर क्या रही हो तुम? Are you okay? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? और तुम्हारा ड्राइवर? वेरी गुड ड्राइवर। और स्टूपिड पेड़ बीच में आ गया। बोलो ना उसको हटने को, तो मैं ड्राइव करूँ। बोलो ना। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? Fine. शगुन, एक काम करो, मेरे साथ चलो मेरी कार में, ठीक है? मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ, चलो। नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मैं बीवी नंबर 2 के गाड़ी में नहीं बैठूंगी। इशिता,
वैसे तुम्हारी गाड़ी में ड्रिंक तो होनी चाहिए। रमन इतना पीता जो है, तुम्हें पता है वो ना पहले इतना नहीं पीता था, लेकिन जब से मैं उसकी लाइफ से गई हूँ पीता है। गम में, मेरे गम में। देखो मैं यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ। मैं अकेले कहाँ हूँ, तुम हो ना मेरे साथ। बैठो। शगुन, just see, it's so nice here. शगुन, शगुन, it's so beautiful है ये। I'm having fun. वैसे एक बात बोलूं? हाँ, get अच्छा है कि रमन यहाँ नहीं है और अशोक यहाँ नहीं है। You know these bloody men, ये लोग ना बड़े कमीने होते हैं। ये लोग ना हम जैसी लड़कियां डिजर्व ही नहीं करते। Okay. They don't deserve us. हम बहुत अच्छे, हम कितना कुछ करते हैं उनके लिए। वैसे तुम पीती हो? रमन ने तुम्हें सिखाया नहीं? तुम्हें पीना चाहिए, क्योंकि ना पीने के बाद दिमाग की ना बत्ती जल जाती है। जैसे मेरी लग रही है। तुमने अच्छे से पी लिया ना? चलो अब मेरे साथ चलो, आई टेक यू होम। चलो। क्यों चलो? तुम मेरी लगती क्या हो? अरे तुम रमन की बेबी हो। सॉरी, लेट मी करेक्ट। तुम रमन की सेकंड बीवी हो, मैं पहली। शगुन, आधी रात को बीच सड़क में बैठ के हम लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट सेफ बाबा। सेफ? घर में सेफ है? घर में कैसे सेफ है? घर में जो आदमी होते हैं वो हमें हर्ट नहीं करते, और तुम कह रही हो कि सेफ है? रॉन्ग, बिल्कुल सेफ नहीं है। You know what? ईशू, तुम बहुत बोली हो। इधर बैठो। मैं ना तुम्हें आज एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, उसे हमेशा ध्यान में रखना, कभी मत भूलना। अजीब औरत है ये, कहाँ चली जाती है? 10 बार फोन कर चुका हूँ, ना क्लिनिक में कोई फोन उठा रहा है ना ये मैडम। ये कौन सी इमरजेंसी थी, किसका दांत उखाड़ना कि बिना बोले चली गई? ये लो यार, फिर नो आंसर। कमाल करती है पागल मदरसन। ये जो मैन होते हैं ना, मैन, आदमी, मर्द, इन पर कभी भरोसा नहीं करना। वो लोग ना तुम्हारी कभी केयर नहीं करते, वो लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो सेइंग है ना, when I like dogs, पर तुम ऐसी क्यों हो? मैं जानती हूँ कि तुम रमन को भगवान की तरह ट्रीट करती हो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। पर men don't deserve it only। ये रही मेरी बात, अब रमन की बात। रमन मुझे 5 साल तक बहुत प्यार करता था। He used to love me so much। मेरे पीछे पागल था। This beautiful beauty, ये जो beauty spot है ना, इसके पीछे तो I am telling you, रूही को उसने 5 साल तक नहीं देखा, इसकी वजह से। बचताऊंगी। हो गया बहुत। क्या? जल्दी चलो चलो। अरे ठहरिए। देखा? मर्द कागज फिर से रोब जताने। ब्लडी मैन। क्या मैडम, इतनी रात में आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? सर कुछ नहीं है, इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। डोंट वरी, मैं ले जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रही हैं? अब तो हम आ गए। हाँ, लगता है कि शराब पीकर गाड़ी चला रही थी, चालान तो कटेगा ही। चालान? आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? क्या कर लोगे तो आप? चलो यहाँ से। जस्ट चुप रहो तुम। हूँ ना, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, मेरा नाम है शगुन। शगुन, तुम्हारा नाम क्या है? सूरज कुमार। सूरज, सूरज कुमार, क्या मिला लोगों को मेरा? सूरज, bloody dog, you bloody loser, सूरज मैं तुम्हारा घड़ा तोड़ दूंगी, शगुन उसको, ये औरत तो पागल हो गई है। छोड़ो। अरे शगुन leave him। अरे शगुन क्या कर रही हो? अरे बावड़ी हो गई क्या? सूरज है इसका नाम। शगुन चुप, चुप। सर मैं इसे लेके जा रही हूँ, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी और आप हमारे बीच में नहीं आ सकते क्योंकि आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है। सो प्लीज जाने दीजिए आप हमें। शगुन, चलो अभी, चलो। सूरज, बहुत हो गया, कम। अजीब ये शहर है यार, औरतों के लिए सारा बंदोबस्त एकदम मस्त। हमारा क्या, हमें भी तो कोई हेल्प चाहिए ऐसी औरतों के लिए। बारिश बंद हो गई। हाँ शगुन, चलो आ जाओ। It's not raining। कम आराम से। अरे आप कहाँ जा रही हैं अंदर? अरे शिक्षा रही है, ये तुम किससे बात कर रहे हो? सूरज सर ने मना किया है, उन्होंने कहलवाया है कि आपको इस हालत में अंदर नहीं आना है। ये सूरज का घर है क्या? मैडम जी जो हमसे कहा गया हम वही कह रहे हैं। रामदिन कह रहा था कि शगुन मैडम ने अंदर भी बहुत तमाशा कर दिया है, इसीलिए सूरज साहब ने अंदर आने के लिए मना कर दिया है। अरे ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, क्या बातें कर रहे हो आप? प्लीज मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, नहीं तो सूरज सर हमें नौकरी से निकलवा देंगे। भाई साहब इनकी हालत देखिए, ये कहीं जाने के लायक नहीं है फिलहाल। ये इनके घर का आपस का मामला है, आप अंदर जाने दीजिए ना, ये लोग सुलझा लेंगे आपस में। किसकी वो लग रही हो? वो बड़ी सूरज, उसको अच्छे से सूरज। मैडम जी आज के लिए इनको संभाल लीजिए आप, कल साहब बात करके मामला सुलझा देंगे। अब कहाँ लेकर जाऊँ मैं शगुन को? कहाँ रह जाती है, जब भी रात को लापता होती है कुछ ना कुछ पखेड़ा खड़ा करती थी। तो मोबाइल का फायदा क्या जब मोबाइल उठाना नहीं है? हद करती है यार ये, कहाँ जाऊं इसको ढूंढने में। आई भी नहीं अब तक। मोबाइल का भी क्या फायदा, उठाएगी तो नहीं। ढूंढो उसको, यहाँ से तो दिखेगी भी नहीं, आएगी तो। यहाँ बैठता हूँ, एक बार देख लेता हूँ बाहर आई कि नहीं। वो संभाला नहीं जा रहा तुझसे? मैं क्या नहीं संभाल रहा मुझसे पापा। और पुत्र, ऐसे आदमी ना तब चक्कर लगाता है जब बीवी से झगड़ा हो गया हो और बीवी ने कमरे से बाहर निकाल दिया हो। अरे पापा कमरे से तो तब निकालेगी ना जब कमरे में होगी, वो तो इस पूरे घर में नहीं। तूने फोन किया? 50 कर चुका हूँ, एक नहीं उठाया अब तक। पुत्र तू तो गया, तैयार रही हो। तैयारी मतलब? बैठते बैठ। पुत्र मैं तेरा बाप हूँ, कितने साल हो गए मेरी शादी को? पूरे 36। अभी तक सही चल रहा है। फार्मूला बताओ पुत्र, जब भी बीवी के साथ झगड़ा हो झट से माफी मांग लो। गलती तुम्हारी हो तब भी सॉरी, तुम सही हो तब भी सॉरी। सॉरी पति सुखी पति। तो पुत्र सुन मेरी बात, तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सॉरी बोलने की। आप बोल सॉरी। सॉरी। देखा, सिंपल सा शब्द है, फिर भी हिचकिचा रहा है सॉरी बोलने में। हम समझते हैं ना औरतें कमजोर होती हैं, कोमल हृदय की होती हैं, मगर उनमें पहाड़ जैसी शक्ति होती है। लेकिन अगर उनको प्यार से सॉरी बोला ना तो वो मोम की तरह पिघल जाती है, और जैसे ही सॉरी बोला तो वो खुद ही बोलने लगती हैं, नहीं जी आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। रिवर्स साइकोलॉजी फार्मूला, समझ गया ना? तो इसका मतलब मम्मी को शेरनी आपने बनाया है। और सुन, उसको सॉरी बोलना आते ही, पता है कैसे बोलनी है? तन के मत बोलना, जैसे मैं बताता हूँ वैसे बोलना। जैसे वो आएगी ऐसे खड़े हो जाना। तो आप नीचे क्यों देख रहे हो? वो तो सामने। आंखें मत मिलाइए उससे, आंखें मिला के बोलेगा सॉरी ऐसे। सॉरी इशिता, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई।
ठीक है? वो तेरे चक्कर में अपनी बीवी को तो भूल ही गया। उसने पानी मांगा था, जाके देखे हूँ। अरे पापा पानी ले जाओ वरना सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। पागल और घर आए तब ना सॉरी, इसकी तो मैं जान ले लूंगा। सॉरी के बच्ची। क्या करूं मैं भी इसका? ऊपर ले गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अम्मा के पास लड़की है, ड्रंक है। अम्मा विल अंडरस्टैंड। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आराम से। शगुन प्लीज आवाज मत करना बिल्कुल। हाँ, फिंगर ऑन योर। हाँ, वेरी गुड। कैसे भूल गई मैं? मम्मा की तबीयत इतनी खराब थी, अभी मैं कहाँ लेके जाऊँ थे? पायरेटेड डेंटिस्ट अभी तक घर नहीं आई। आज तो इसको सॉरी बोल देता हूँ। सुबह उठ के इस मद्रासन की क्लास लूंगा। रात रात भर पता नहीं किसके दांत उखाड़ रही है। बेवकूफ औरत। आई। I'm sorry. ये यहाँ क्या कर रही? रमन, इसकी हालत देखो आप। ये इस हालत में नहीं थी कि गाड़ी चला सके, और इसके पास कोई जगह भी नहीं थी जहाँ ये जा सके। इसीलिए मैं। Are you for real? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है कि मैं इस औरत को इस घर में रहने दूंगा? Impossible. रमन, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता था। शगुन आज रात यहीं रहेगी। I don't think so. हम सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे या मैं अंदर आऊं? करो जो करना है। आराम से। तुम्हारा वाकई में स्क्रू ढीला है क्या? इसको उठा के यहाँ क्यों लाई हो? रमन, इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस हालत में से कहाँ छोड़ती मैं? तो तुम उसे यहाँ ले आई? तो कैसे रोड पे छोड़ देती? तुम्हें रोड पे मिली इस हालत में? अरे तो जाके उस 6 फुट 2 इंच की गोद में छोड़ाती। यहाँ लाके रखने की क्या जरूरत थी? I don't know what happened. मेरे ख्याल से इसकी या तो अशोक से लड़ाई हुई या फिर उसके भाई सूरज। कुछ तो अनबन हुई है घर में। She was very disturbed. अरे ये क्या? शगुन प्लीज। क्या कर रही है इस घर में? क्या पुत्र? की होया की रोल पे? ओए, इधर की कर रही है? रमन, बताना इसे कौन लेकर आया है? अरे माँ वो ये मैं लेकर आई हूँ। रमन का इससे कोई लेना देना नहीं है। दरअसल इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था बीच रास्ते में, और इसके पास कोई जाने की जगह नहीं थी। हालत। तूने क्या इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हाँ, जो किसी को भी चाहेगी और ले आएगी? अरे यहाँ मेरा भाई परेशान हो रहा था कि तू कहाँ रह गई, किसी इमरजेंसी केस में तो नहीं फंस गई, और तू ये शगुन को लेकर घर पर आ गई। वैसे बड़ी कमाल की औरत है तू इशिता। हर किसी अरे गहरे को मुंह लगा लेती है। कभी वो सारिका और ये शगुन। भाई संभाल अपनी दोनों बीवियों को और दे जवाब दुनिया को। परम जी चलो अंदर चलते हैं, वरना हमें और सिखाएंगे लोग। इतना शोर क्यों हो रहा है? डालो इसके मुंह में और बंद करो इसकी। टीवी so loud, stop it, तुझे किसने बुलाया यहाँ पर? दफा हो जा इधर से, जहाँ से आई है वहीं चली जा। मम्मी जी होश में नहीं है, मैं क्या करूँ? ये जो कुछ हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। इस कमीनी को मैं अपने छत के नीचे। ठंड रखो तुझे। शगुन अंदर चलो। चलो अशोक के पास जाना। इस कमीनी को मैं इस छत के नीचे। So noisy. सब कितना चिल्ला रहे क्यों हैं? शगुन बस चुप। Is everything okay? शगुन कुछ मत बोल। ओए सुम्मो, क्या हुआ? हाँ? परेशान क्यों होती है इतना? अरे आज हम चौड़े से सोएंगे और सुकून की नींद आएगी। वैसे सुम्मो, मान गए तुम्हारे इस खानदान को। नहीं मतलब कांड करने में सब एक से बढ़कर एक है। और ये जो नई वाली बहू है ना इस घर की, ये महाकांडी है। हाँ, लेकिन जो भी हो, इशिता जी की हरकतों को देख करके मजा बहुत आता है।
मुझे तो लगता है कि इस घर में ना सब अंधे हो गए, किसी को दिखता ही नहीं कि इशिता कितनी गलत है। हाँ, सब उसी को शय देते रहता है। पर देखना परम जी, जिस दिन लोगों की आंखें खुलेंगी ना, तब पता चलेगा कि कौन कितना ड्रामेबाज है। शगुन ध्यान से। वो जो राइट साइड पे लैंप है ना, उसको ऑन कर देना। क्विल किधर है? मैं दे रही हूँ, लेटे रहो। क्विल कहाँ गया? शगुन, क्विल शगुन, अच्छे से लेटो, चलो। काम। अरे हसीना, मेरे सर पे क्या खड़े रह रही है? ओए, मैं तेरे सर पे खड़ी हूँ या तू मेरे छाती पे मूंग डल रही है? ए साली, शगुन, मुझसे ऐसे बात करेगी? चल, पैर दबा। शगुन, ओए, क्या बोली? मैं तेरे पैर दबाऊं और तेरा गला ना दबा दूंगी, किससे ही खत्म हो जाए। बात कर रही है शगुन, चुपचाप रहो, बस तुम सो जाओ। और तूने आज बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी इशिता। तू अपनी अच्छाई में इतनी अंधी हो गई है, तुझे ये भी नजर नहीं आ रहा है कि तू किसको उठा के अपने घर ले आई है। होश कर इशिता, नहीं तो तू बहुत पछताएगी। मैं क्या करती, ये लड़की जरा भी होश में नहीं थी वहाँ। क्या मैं इसको रास्ते में छोड़ कर आ जाती? मम्मी जी, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी जी, दिल्ली शहर है, यहाँ इस लड़की के साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती, कुछ गलत हो जाता तो हम लोग क्या करते? ओए दफा कर ओन्नू, और तू मेरी एक बात कान खोल के सुन। देख, मैं तेरी तरह पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं तो नहीं हूँ, पर फिर भी इशिता, बड़ी दुनिया देखी है मैंने, और मैं ये भी अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सारी बातें ना किताबों में ही चंगी लगती है। ओए हुण तू किताबों से बाहर आ जा और आंखें खोल के देख इशिता, तू उस औरत को घर में ले आई है जो तेरे पति की पहली बीवी है। और तू ये क्या गजब कर रही है? और फिर तो तू उसे बेडरूम में ले आई, तूने तो उसकी आखिरी हद भी उसे पार करा दी। मम्मी जी, मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने किया। तेरी तो मत मारी गई है इशिता, पर मेरी एक गल याद रखी, ये जो तूने आज गलती की है ना, इसकी तेनू बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत। होनो मेरे बस की नहीं है, तू आप ही संभाल। तुम यहाँ क्या कर रही? जानो उसके पास, इस औरत को लाकर मेरे घर में, मेरे कमरे में रखा तुम। What the hell have you? तुम समझते क्या हो अपने आप को यार? हाँ, जो चाहे करोगे। मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। रामजीन, एसी बंद करो। जाओ रामदीन, बुला रही तो करो अपनी नई सहेली की सेवा। जिस औरत को निकालने में मुझे 6 साल लग गए अपने घर से, अपने दिल से, उसे तुम ऐसे उठाकर फिर से इस घर में ले आए और मेरे ही कमरे में। एक बार मेरी बात समझ। इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ गलत निकल जाए ना, दफा हो जाओ यहाँ से। I don't want to see your face। अब गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, हाथ जोता तुम्हारे यार। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी और किचन की लाइट बंद कर देना चाहते।
आयो विश्वा फोर क्रॉसवर्ड। तुम अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, सीख पो। मधु, आज बहुत अच्छी लग रही हो। लुकिंग वेरी नाइस। तो है ना मैंने? अभी चलो, वो बेड पे तुम्हारे न्यू क्लोथ्स रखे, उनको पहनो। चलो। ओके ओके ओके, जा रहा हूँ। आयो मीका, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, लेट हो रहा है। लेट क्यों हो जाएगा? मैं तो रेडी हूँ, कहाँ जाना है? अम्मा, आप यहाँ सडनली, आई मीन मिहिका, मैं चेन्नई से यहाँ आ गई और तुम यहाँ रह के तैयार नहीं हुई? आया सौम्या चिन्ह तंगा है। इंगवा, बैठो। अरे एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप यहाँ सडनली क्यों आए हो और हम कहाँ जा रहे हैं? चुम्मा कुछ मत बोलो, यूजलेस। अयो, तुम लोग रजिस्टर मैरिज कर रहे हैं, हमको बताया? नो, ये हमको मिहिर बताया। पुअर मिहिर सबका कितना ध्यान रखता है। अयो भाव मीका, तुम्हारी शादी है और हम नहीं आएंगे? सिली गर्ल। लिसन, चिल बोथ ऑफ यू। एक फॉर्मेलिटी है, कोर्ट में 5 मिनट के लिए जाना है, शादी के लिए रजिस्टर करना है। इट्स नो बिग डील। मेरा ओनली डॉटर का रजिस्टर मैरिज, इट्स नॉट अ बिग डील। ये हर बात को इतना छोटा मत बनाओ, ये बहुत बड़ी बात है। आज तुम्हारी शादी है। जाओ सीख लो, ये गंदे कपड़े निकाल के कुछ अच्छा कांजीवरम साड़ी पहन। For you, अम्मा प्लीज, नॉट दिस कांजीवरम फॉर अ कोर्ट मैरिज प्लीज। मैं ऐसे ही चलती हूँ ना। हो ऐसी लड़की है तुम्हारी। ये लड़की मैं हूँ या मिहिर? क्या जरूरत थी सबको जाके बताने की? बुद्धू के पेट में कोई बात ही नहीं रहती। कड़ौले, मैं होप ये भल्लास भी अब ना पहुंच जाए वहां पे। नीलू, चाय देना। साले साहब की किस्मत भी ना बड़ी यूनिक है। जब दोनों बीवियां आपके बेडरूम में बिस्तर पे सो रही हो तो मर्द तो सड़क पे आ ही जाता है। साला यहाँ पे एक नहीं संभलती और साले साहब दो लिए घूम रहे हैं हाथ में। खबर तो बनती है। अच्छा सुनो, शगुन मैम आधी कमरे में क्या? जी वो कोई काम नहीं है क्या? चलो। हेलो, अरे गुड मॉर्निंग अशोक जी, क्या हाल है आपके? सब बढ़िया? क्या हो गया तुम्हें सुबह सुबह? अरे मैं क्या आपको एक खबर दे दूं? आपकी बड़ी कीमती चीज यहाँ भल्ला हाउस में आई हुई है। क्या? रमन के घर पे? क्या बात कर? कुछ नहीं शगुन जी। अरे शगुन जी आई हुई है यहाँ पे और रमन के बेडरूम में सो रही हैं। सुबह सुबह पी रखी है तुमने? अरे पहली है जिंदगी आपसे जवाब मांग रही है। शट अप। हमारे ना अब मजा आएगा ड्रामा देखने में। नहीं मतलब बिना टिकट के पैसे लगाए फुल एडल्ट फिल्म देखने को मिलेगी। पति, एक पत्नी और एक वो। अरे वो का वो। कमाल है, बड़े लोग बड़ी बातें। अरे काका। यस सर। शगुन का जी वो मैं बताता हूँ कहाँ होगी। हर छोटी बड़ी परेशानी में उस रमन के पास भागती है, वही है ना? हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि वो वहां क्यों और कब गई। मुझे ऐसे क्या देख रहा था? कल तो अपने क्लाइंट्स के साथ बाहर निकल गया, उसने यहाँ हंगामा खड़ा कर दिया, पूरा घर सर पे उठा लिया। मुझे उसे रोकना पड़ा, लेकिन उस औरत ने मेरी एक नहीं सुनी, अपना बैग उठाया और यहाँ से निकल गई। अशोक, मैंने तुझे पहले भी कहा था, ये औरत इस लायक नहीं है। वो बात बात पे, हर छोटी बड़ी बात पे उस रमन के पास जाएगी, अपने पुराने पति के पास, तो कैसे चलेगा? निकल, छोड़ इस औरत को, किसी और से शादी कर। समझा रहा हूँ तुझे। तू समझ नहीं रहा है।
ये वक्त इन चीजों को डिस्कस करने के लिए नहीं है। मुझे जानना है कि वो रमन के घर क्यों गई। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वुमन। दिमाग खराब हो गया उसका। इस औरत को तो मैं इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगा, इसके और इसके चाहने वालों की वजह से। मैं अपने भाई की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दे सकता। रामदीन, नींबू पानी। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? जाओ रामदीन, इनसे नींबू पानी मांग रही, जाओ पिलाओ। जाओ जाओ करो खातिर। What's going on? Tell her what's going on. इसको बोलो ये 6 फुट 2 इंच का घर नहीं है और यहाँ सब इसके बाप के नौकर नहीं, ये मेरा घर है। रमन, अंदर आके बात कीजिए, बाहर बहुत सारे लोग हैं। और तुम्हें लगता है जब तक ये औरत मेरे कमरे में मौजूद है मैं इस कमरे में पाँव भी रखूंगा? ऐसी औरतों से मैं दूर ही अच्छा हूँ। और वैसे इसको समझा दो कि सबके पास पूरा दिन नहीं होता हैंगओवर उतारने का, लोगों को काम भी करना पड़ता है। तो मेरे कपड़े और टॉवल निकाल के रखो, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ कैसे आई? कहाँ लेकर जाती तुम्हें? बहुत बुरी हालत में थी तुम, रात को नशे में थी, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, कोई ड्राइवर नहीं था तुम्हारे साथ, बीच सड़क पे छोड़ दी और तुम्हारे घर लेकर गई। तो वहां पता नहीं तुम्हारे और अशोक के बीच में क्या हुआ, लेकिन सूरज ने तुम्हारे घर में एंट्री बंद करवा दी, गार्ड से कह के तुम्हें घर से निकलवा दिया। सूरज ने मुझे घर से निकलवा दिया? और तुम मुझे यहाँ लिया? दिल्ली में क्या कोई होटल नहीं है? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, और अब मुझे ये लगता है कि तुम्हें भी उठकर अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं कर पाई तो ईशिता भल्ला का एनजीओ तो चालू है 24 घंटा तुम इसी औरतों के लिए। और बाय द वे, हेलो मैडम, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस जाना है यार। रमन, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों नाराज हो, लेकिन मैं क्या कर... नहीं, तुमने कुछ गलत किया ही कहाँ है? गलत तो हम लोग हैं ना। जाओ ना सड़क पे, जितने बेड़े मिलते उठा के ले आओ घर पे। कोई बेड़ा मर्द मिला तो मैं अंदर सो जाऊंगा, तुम बाहर सो जाना, और औरत मिली तो तुम अंदर सो जाना, मैं बाहर सो जाऊंगा। एक काम करता, तुम्हारा बोर्ड निकाल के लगा देता हूँ इशिता धर्मशाला। हाँ, जो मिलेगा एरा उठा के लाके पटक देना घर में। रमन, वो गैर तो नहीं है ना एग्जैक्टली? रूही की माँ। रूही की माँ वो नहीं है, रूही की माँ तुम हो। अगर रूही ने शगुन को इस हालत में देखा होता, जानती उस पर क्या बीतती? रूही नहीं है अभी घर पे, वो शबू के घर। एग्जैक्टली, मैं तो भूल ही गया ना कि दुनिया में सबसे अकलमंद तुम ही पैदा हुई हो। हम तो सब बिना बुद्धि के पैदा हुए हैं, पागल पैदा हुए हैं। त्याग की देवी कि अपने पति के एक्सीडेंट को लेकर घर में पटक दिया। अम्मा, तुम दोनों अभी रेडी नहीं हुए? मीर और मीका का कोर्ट मैरिज है आज, हमको जाना है। नाम पोकलम, तुम दोनों विटनेस हो, हमको कुछ नहीं बताया। वेरी रॉन्ग। नाम ना पोकलम। आप लोग रेडी हो? हाँ जी। शीघ्र वहाँ जाओ, लेट हो जाएगा। अम्मा डोंट वरी ना, आप चलो, हम लोग आते हैं अभी रेडी होके। अच्छा ठीक है। मैं अभी मीका को साड़ी पहनाई, बहुत अच्छी लग रही है, नल्ला इरके। कोर्ट मैरिज है तो क्या हुआ, बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। ईशु, तुम वो साड़ी क्यों नहीं पहनती? वो रमन ने तुमको वरलक्ष्मी के दिन दिया था। सुपर। और संतोषी, आज पंजाबी टाइम नहीं चलेगा, आज साउथ इंडियन टाइम शार्प हिल। ये इधर क्या कर रही है? ये तुम्हारे बेडरूम में? ईशु, ये इधर फंड रहा है। अम्मा, अभी तो प्लीज आप घर जाओ। I'll explain you later. Pongo, Mom, please.
इसी की कमी थी। पहले वो कमीनी आई, उसके पीछे पीछे एक कमीना आ गया और सारे शहर का गंद इधर ही जमा होना था मेरे घर को नापाक करने के लिए। ईशु, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा, प्लीज यू गो होम ना। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, मैं सब समझाऊंगी। प्लीज जाओ ना। अरे बॉस, आप गेट पे क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। क्या हुआ चीफ ऑफ डोंज? घर पे राशन कम पड़ गया? याशिता, तुमने इसे भी बुला लिया इस धर्मशाला में खाना खाने के लिए? मैं सिर्फ शगुन को लेने आया। बड़ी जल्दी फिक्र हो रही है तेरे को इसकी। रात भर तो तुझे परवाह नहीं थी कि तेरी मंगेतर दारू पी के कहां पड़ी है। अपनी चीजें संभाल के क्यों नहीं रखता है? और वैसे भी ऐसी चीजें आसानी से गुम जाती है। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? अपना पार्सल उठा और दफा होना यहाँ से। ठेका लिया था क्या मैंने? तो शुक्र मना सड़क पे पड़ी थी रात भर पी के, संभाल के रख ली तेरी चीज। एहसान मान साले। और घूरना बंद कर। 2 पैसे की इज्जत है, बार बार अपने हाथों से क्यों दफनाता है उसे? शर्म नहीं आती तुझे? इज्जत की बहुत परवाह है ना तुझे, तभी शायद तूने इसे सारी रात अपने घर रखा। क्या है, तुम दोनों को पुरानी आशिकी भूलती नहीं है तुम्हें? अशोक, अपनी हद में रह, और वो भी अपनी बीवी के सामने। औकात में रह, मुंह तोड़ दूंगा। औकात में तू रह रमन। कम से कम अपने परिवार को तो बख्श दे। तेरा असली चेहरा देखेंगे ना तो डर जाएंगे। और पिछले 6 साल से शगुन मेरे साथ रहे, और शायद तू भूल गया, लेकिन मैं तुझे याद करवा देता हूँ कि 6 साल पहले भी मैं इसे तेरे सामने से लेके आता, और आज भी ये मेरे साथ जाएगी। तो तमाशा मत कर तू। रमन, प्लीज, तुम खड़खड़ क्या देख रही हो? जाओ ना अपने घर। रमन, मार डालूंगा तुझे साले। सिर्फ हो यार। ले जाओ इसे, वरना अगली शादी से पहले विधवा कर दूंगा इधर तुझे। प्लीज नो। दफा जा, निकल वरना मार डालूंगा इधर देखो। जाओ यहाँ से। और तुम क्या छोड़ दिया मुझे? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। 2 कौड़ी का अशोक मेरे घर पे आके मुझे सुना के गया। आज क्या जरूरत थी शगुन को लाके इस घर में रखेगी? 6 साल पहले आके मेरी खुशियां उजाड़ के गया था वो, लेकिन आज फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारी वजह से अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा सकते इसका तो। समाज सेवा का इतना शौक चढ़ा तो मेरे घर के बाहर करो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए भी कोई जगह नहीं है। कान खोल के सुन लेना आज के बाद। अक्का, देखो ना, परिवा ने मुझे किसी कार्टून बना दिया सुबह सुबह। क्या हुआ? नथिंग। तेरी चोरी पकड़ी गई। हाँ? योर कोर्ट मैरिज? एवरीबडी नोज। अभी सब लोग आएंगे। एक फॉर्मेलिटी तो है। आई मीन 5 मिनट का काम है, पेपर वर्क है। इट्स नॉट अ बिग डील यार। मैरिज कभी फॉर्मेलिटी नहीं होती। हर मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड एवरीबडी इज वेरी हैप्पी। चल तो चल, मैं तैयार होकर आती हूँ। और जीजू? जीजू भी आ रहे हैं। और मम्मी जी, आप लोग भी आएंगे ना? हाँ पुत्र। हाँ पुत्र, हम सब चलेंगे। चलो चलो, तुम जाओ, हम लोग आते हैं जल्दी से। ठीक है। परिमा, कम। आई एम वेरी सॉरी रमन। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतना ज्यादा हर्ट कर दूंगी। आप कब से भूलने की कोशिश कर रहे थे सब, और मैंने सोचा भी नहीं है आपके सारे घाव हरे भरे हो गए। मतलब 6 साल। क्या हुआ? लेक्चर याद नहीं किया या देने के मूड में नहीं हो? Well, either case works for me, क्योंकि आज मैं सुनने के मूड में नहीं हूं। तैयार हो जाओ, मीर की शादी पे जाना है। एंड बाय द वे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा मुंह बंद करने का तरीका यह है, जो शगुन को तो मैं खुद लाके यहां पटक देता। तैयार हो जाओ, घूरो मत।
थोड़ा सा लेट होगा। ये दोनों का मैरिज पहले है। अरे अम्मा और कितना टाइम? रिलैक्स बुद्धू, गवर्नमेंट ऑफिस है, टाइम लगता है। मेरे अप्पा का ऑफिस नहीं है। भाई मैं और वेट नहीं कर सकता। इतनी जल्दी पहिए शादी की। मैरिज पार्टी से आप हैं? यस सर, ये लड़के की मदर है, ये विटनेस साइन करेगी। और हम जी लड़के वाले हैं, ते ए करेगा साइन विटनेस बन के। अरे सर कितना टाइम लगेगा? शादी के लिए लोगों को कितना जल्दी रहता है। हाँ भाई इसकी शादी करा दो यार, कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा है। लड़का लड़की जरा आ जाए, डॉक्यूमेंट चेक कर। रेडी। 11 का 12 बज गया यार, कब खत्म होगा ऐसा? मुझे लगता है ये तमिल है। मैं अभी बात करके आती। एक्सक्यूज मी। यस मैम। तमिलन? या। वणक्कम। नमस्कार। मैं सिर्फ माधवी अय्यर, लड़की की प्यारी अम्मा। Which village? பொள்ளாச்சி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. अरोड़ा एंड अय्यर. Yes. पंजाबी एंड तमिलियन. Yes. माय डैड, इसको कोई अच्छा साउथ इंडियन लड़का नहीं मिला क्या? ऐसा क्यों करने का? अरोड़ा एंड अय्यर नो मैच. मैंने पंडित है, लव है ना, सोचते नहीं आगे का। अब मैंने फोन, मेरी बेटी। नमस्कारम। ये सन-इन-लॉ रमन, उसका हस्बैंड। नाइस अय्यर बॉय. नो नो, रमन बल्ला, CEO ऑफ द ईयर। ये भी पंजाबी, ये भी पंजाबी. आपकी फैमिली में किसी को अच्छा साउथ इंडियन लड़का नहीं मिलता क्या? हमारी कम्युनिटी में बेस्ट ऑफ बेस्ट लड़का है. मेरा मारू मगन बेस्ट है। माँ, ये सब साले पागल है। अम्मा, चलें क्या? अभी हो गया सब कुछ? अब कोई पेपर वर्क वगैरह बचा तो नहीं? नो, मैं रजिस्ट्रार को जाकर दिखा देता है. अगर इस शादी में किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ तो आज के आज ही रजिस्टर कर सकते हैं. आई विल बी देयर. तो चलो जी, लड़का भी राजी है तो लड़की भी राजी है। ओ करिए मुंह मीठा। ओहो आंटी जी रुक जाओ, पहले शादी तो होने दो। ओ यार पक गया, उड़ीक दे हुणते करा लें दे यार मुंह मीठा। आंटी, मिठाई तो कुछ भी नहीं है। जीजू आपको पता है मिहिर क्या कह रहा है? रजिस्ट्री होने के बाद सबको आइसक्रीम खिलाएगा। अबे तू शादी कर रहा है, बर्थडे मना रहा है, आइसक्रीम में थोड़ी काम चलेगा पागल। कंजूस कहीं की, पूरी की पूरी पार्टी होनी चाहिए लंच वाली। और वो क्यों खिलाएगा? तुम खिलाओ ना। हाँ तुम खिलाओ ना। अय्या, अभी से मिहिर की साइड लेना शुरू कर दिया। हाँ कंजूस कौन है? वैसे भाभी अभी तो हमारा डबल रिश्ता है, ट्रीट मैं ही दूंगा। हाँ दे दो। वैसे भी शादी के बाद के सारे पैसे तो मेरे ही हैं। हाँ। अरे शादी हो गई क्या? सॉरी वी गॉट लेट. ओ कोई गल नहीं पुत्र, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक आया. थैंक गॉड, मतलब नहीं. ओए बाला, बातचीत बंद करते अंदर चलते हैं, वरना इनकी शादी तो दूर पहली सालगिरह यहाँ हो जाएगी। हाँ या श्योर. मेरा अरोड़ा, चलिए आप लोग को अंदर बुलाएं. चलो जी, छेती चलो। इन सबको क्यों बुलाया? एक्चुअली हम सब इस शादी के लिए फिटनेस बन के आए। ओ छेती कराओ जी शादी, फिर हमने दूरा से आइसक्रीम पार्टी भी तो लेनी है। देखिए आप लोग के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम है. पेपर्स में प्रॉब्लम? कोई डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया सर? सर वो एक्चुअली मेरा पासपोर्ट चेन्नई का है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम है क्या? काम कीजिए, मैं देख सकता हूँ प्लीज? आप कौन? मैं इसका भाई। देखिए मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है. आप कहते हैं कि आप दूल्हे के भाई, और आपको यही नहीं पता कि आपकी फैमिली में से किसी ने इस शादी पे ऑब्जेक्शन उठाया है. इसे देखिए. इस लेटर के मुताबिक मिहिर अरोड़ा के सिस्टर ने ऑब्जेक्शन उठाया है. 1 घंटे पहले उनका लॉयर ये पेपर्स दे गया था. मिहिर, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई सिस्टर है?
और उसे शादी से कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ऐसा कैसे किया? मिहिर वेट, मी करो। मिहिर कैसा रहा शगुन? अपने पति के साथ रात बिताने गई थी ना? I mean अपने पुराने पति के साथ। मजा तो आया होगा, पुरानी रातें, यादें ताजा हो गई होंगी। ख्याल रखा ना उसने तुम्हारा? क्यों? Come on सूर्य, can't talk to her like that। उस दिन जो भी हुआ मुझे सब पता चल गया। भाई तू भी कभी कभी ओवर कर देता। आखिर तेरी वजह से तो शगुन को उसके घर जाना पड़ा। एक मामूली से गार्ड के सामने तूने इसकी इंसल्ट कर दी। उसे बोल दिया कि इसे ऊपर मत आने देना। You can't talk to her like that. You have to respect her। क्या भाई? तो अपनी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल रहा है। शायद इसे पता नहीं, रेस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, दी जाती है। तो वैसे कोई और नहीं है क्या इसका जो यहाँ वहां जाने पर उतरा है? तलाक हो चुका है ना उस रमन से इसका, तो फिर बार बार क्यों उस रमन के पास पहुंच जाती है? कोई तो होगा इसका, माँ बाप भाई, बार बार उसी के पास जाने की नौबत क्यों आ जाती है? अगर इसके परिवार के बारे में तू मत ही पूछे ना तो अच्छा। पिछले 6 सालों से मैं इसके साथ रह रहा हूँ और मेरा घर इसका घर है, मैं इसकी फैमिली। पर जब से तू इस घर में आया ना सिर्फ आग लगा रहा है और कुछ नहीं। ये घर शगुन के हिसाब से चलता है और तू एक मेहमान है यहाँ पर। अगर मेहमान की तरह रहेगा तो अच्छा रहेगा। But she is the lady of the house। अशोक, nice। Of course, वो क्या है ना, मेरा भाई कभी कभी भूल जाता है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इसे कह दे ना भूल कि इस घर में क्या क्या यार ये थक गया मैं इससे। एक्टिंग अच्छी कर लेता है तू। हाँ सॉरी यार, वो क्या है ना, शी इज अ वेरी डिफिकल्ट वुमन। पिछले कितने सालों से इसके साथ निभा रहा हूँ मैं, पर अब बस अब नहीं होता मुझसे ये। एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन मिल जाना तो इसे ऐसा निकालूंगा ना यहाँ से, याद रखें। वैसे एक तो विंडो शॉपिंग कर रखी है मैंने, बस वो मिल जाए बात बन जाएगी। और वैसे भी तब तक तो तू किसी बिजनेस टाइकून की अमीर सी लड़की के साथ मेरी शादी करवाई देगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन भाई। भाई तेरी चॉइस बदलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास लड़कियों को लाइफ से निकाल के बाहर फेंक। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक ये है इसे तो खुश रखना पड़ेगा ना। वो क्या है ना, आजकल तो लिव इन रिलेशन में भी लड़कों की बहुत हक होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये जब से यहाँ से जाए तो मुझसे कुछ ले जाए। अगर ऐसा हुआ ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। You don't worry अशोक, इसे तो मैं बेइज्जत करता ही रहूंगा। मैं भी जानता हूँ और ये भी। और वैसे भी है कौन इसके आगे पीछे? अकेली है, कब तक लड़ेगी? एक दिन तो हार मान ही जाएगी ना। तब तक तुझे जो करना है वो तू कर और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। इसे तो बहुत स्मूथली इस घर से दफा कर दूंगा मैं। ट्रस्ट मी। परफेक्ट। मिहिर रुक। इस वक्त उसे अकेला छोड़ दे तू। उसे बात करना जरूरी है। कह रहा हूँ उसे अकेला छोड़ो, बहुत अपसेट है, किसी से बात नहीं करें। ये भाई लेकिन मेरे साथ चल मेरे साथ। मिहिर और उसकी बहन का ये क्या किस्सा है? वो क्यों नहीं बताता कभी हमें उसके बारे में?
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।